नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला अभिभावक संघ के चुनाव 8 जनवरी को होना है। अध्यक्ष पद के 5 दावेदारों में दीपक खरे का नाम सबसे आगे है। अधिवक्ताओं का कहना है कि दीपक खरे अध्यक्ष पद पर खरे उतरेंगे, इसलिए उनका चुना गया है। आपको बता दें कि 2 साल के लिए अध्यक्ष को जिला बार चुनती है। इस बार का चुनाव प्रैक्टिस एवं नॉन प्रैक्टिस अधिवक्ताओं के बीच हो रहा है। अधिवक्ताओं का मानना है कि दीपक खरे प्रैक्टिस अधिवक्ता हैं एवं नियमित अधिवक्ता के रूप में सभी बार में उनको जानते हैं, इसलिए इस बार दीपक खरे को चुनना अधिवक्ताओं के हित में होगा। इसी आधार पर दीपक खरे के लिए अधिवक्ता मेहनत कर रहे हैं। न्यायालय की गैलरी एवं सभागारों में अधिवक्ता दीपक खरे के समर्थन में आज अधिवक्ताओं के द्वारा एक रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हैं। आपको बता दें कि दीपक खरे पूर्व में सचिव पद पर रह चुके हैं, जिसके चलते अधिवक्ता गणों में चर्चित एवं लोकप्रिय चेहरा माने जा रहे हैं। जिला अभिभावक संघ के चुनाव बिल्कुल सर पे है। 2024 का आगाज यानी कि जिला बार का चुनाव, यहाँ पर 5 उम्मीदवार अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। फिलहाल ये जो माहौल बना हुआ है यहाँ पर दीपक खरे जी के फेवर में बना हुआ है। तमाम अधिवक्ताओं का एक ही कहना है कि दीपक खरे को चुनना है। इसी बात को लेकर आज यहाँ एक छोटी सी रैली भी की गई। तमाम अभिभावकों ने पूरा हमको अपना आशीर्वाद दिया है और सीनियर जूनियर महिलाओं ने भी अपना पूरा आशीर्वाद दीपक खरे के पक्ष में दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले 8 तारीख के बाद चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाता है और किसको अधिवक्ता अपना अध्यक्ष चुनते हैं। न्यूज 69 के लिए आबिद खान की रिपोर्ट। मैं दीपक खरे एडवोकेट वर्तमान चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी चुनाव जीतने के बाद दीपक खरे जी की? चुनाव जीतने के बाद जो 2-3 मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ी मुद्दा एक पार्किंग का है, दूसरा जो जूनियर अधिवक्ता है उनकी बैठक व्यवस्था का है और तीसरा अधिवक्ता बीमा योजना का है। इन 3 जो बड़े मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों को लेकर मैं अपनी कार्यकारिणी के साथ इन मुद्दों पर काम करने का और इन मुद्दों को सफल बनाने का प्रयास करूंगा। पिछले चुनाव में आप सेक्रेटरी के रूप में यहाँ पर थे, सचिव पद पे थे, तो वो दीपक खरे में और आपके दीपक खरे में क्या फर्क रहेगा? तो क्या किस तरह का प्रयास रहेगा कि हर जो जूनियर खासकर अधिवक्ता है उन्हें किस तरह से आप कार्य लिख लेंगे और किस तरह उनको सीट दिलवा पाएंगे? इसमें जो अधिवक्ता के पास सीट नहीं है बैठने के लिए, एक परेशानी सामने आ रही है खासकर जूनियर अधिवक्ता के लिए, उसके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, जब मैं सेक्रेटरी था तो उस समय जूनियर अधिवक्ताओं के बैठने की जो परेशानियां थी उसको देखते हुए हमारे द्वारा डीजे साहब के माध्यम से बात करके कैंटीन के पीछे लगभग 200 अधिवक्ताओं के बैठने की हमने जगह उनसे ली थी और जहाँ पे आज 200 अधिवक्ता अपना शास्त्रीय परिसर बनाया था हमने, उसमें 200 अधिवक्ता वहाँ बैठ रहे हैं। न्यायालय के चारों तरफ बहुत जगह है, बस वो जगह डीजे साहब से हमको प्राप्त करना है। अब उसको प्राप्त करने के लिए क्योंकि सेक्रेटरी का अनुभव मेरे पास है, जिस माध्यम से मैंने वो काम किया था उसी माध्यम से अब अध्यक्ष के रूप में भी वही काम करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि जूनियर अधिवक्ताओं को बैठने के लिए पर्याप्त बैठक व्यवस्था हो। जैसा कि सबको मालूम है 5 लोग उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं, तो क्यों चुने लोग दीपक खरे? देखिए, मैं 23 साल से लगातार वकालत कर रहा हूँ। 4 बार मैं भोपाल बार की कार्यकारिणी में सभी समस्त अधिवक्ताओं ने मुझे आशीर्वाद, प्यार दिया है, मत दिया है, समर्थन दिया है और मैंने काम किया है। सेक्रेटरी के रूप में मैंने एक हमारे मेमो टिकट की एक योजना प्रारंभ कर दी जिससे वकीलों को आर्थिक सहायता मिल रही है। इसके बाद में हमारी कार्यकारिणी अध्यक्ष विश्वकर्मा साहब थे, उसमें मैं सेक्रेटरी था और पूरी कार्यकारिणी जो थी उस कार्यकारिणी 14-16 ने बिल्डिंग बनाई है, बाहर में अपने जो नीचे दुकानें हैं वो बनी है, कैंटीन बनी है, एक अच्छी लाइब्रेरी बनी है, वाटर प्लांट इसी बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है जिससे अधिवक्ताओं को स्वच्छ पानी मिल रहा है। ये सारे काम मैंने उस समय किए हैं। अब अगर अध्यक्ष का मुझे सब लोग मिलके सहयोग करते हैं और मुझे वो दायित्व मिलता है तो ये आगे की जो बड़े काम हैं इन कामों को भी सभी के सहयोग से सफल करने का प्रयास करूंगा। अन्य उम्मीदवारों का यह कहना है कि वो हाईकोर्ट की बेंच लेके आएंगे, क्या मानते हैं ये छलावा है? ये तो 97 से जब मैं 3 दिन का जूनियर था मैं तब से सुनता आ रहा हूँ और तब से आज तक वो हर चुनाव में हाईकोर्ट बेंच आती है और चुनाव के बाद वो चली जाती है, बीच में वो कभी हाईकोर्ट बेंच दिखती नहीं है। तो ये सिर्फ एक नए जूनियरों को एक लुभावने वादे करने का वो है, जुमला जुमला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दीपक खरे को अपील करना चाहेंगे आप अधिवक्ताओं से? मैं समस्त अधिवक्ताओं से यही अपील करना चाहूंगा कि आप अपना मत समर्थन और सहयोग मुझे दें ताकि मैं एक अच्छी कार्यकारिणी भी दें, ताकि मैं ये सारे काम जो मैं बता रहा हूँ उन कामों को मैं कर सकूं। भोपाल बार में मैं लगभग 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हर चुनाव में भाग लिया है मैंने। और दीपक खरे बेस्ट कैंडिडेट हैं
और उन्होंने अपने सेक्रेटरी कार्यालय में बहुत ही लाइब्रेरी बनाई, बिल्डिंग बनाई और सबके साथ रहते हैं। कभी भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई वाद विवाद या नोबेल प्रोफेशन की डिग्रीधारी के जितने लोग हैं उनको हमेशा ऊपर उठाया है और डिग्निटी मेंटेन की है। अधिवक्ता यदि डिग्निटी मेंटेन नहीं करते हैं तो अधिवक्ताओं की छवि जो है खराब होती है। इसलिए दीपक भाई बेस्ट कैंडिडेट हैं और बेहतरीन वकील हैं। यही मेरा निवेदन है इसलिए दीपक भाई के वकील। मैं प्रताप भानु सिंह राजपूत एडवोकेट विगत 97 से भोपाल जिला अभिभाषक संघ में वकालत कर रहा हूं। आज हमारे यहाँ जो अधिवक्ता संघ के चुनाव हो रहे हैं, मैं विगत कई वर्षों से चुनाव देखते आया हूं और ये भी देखते आया हूं कि एक विशेष वर्ग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हर बार नए जूनियर्स को लोक लुभावन वादे करते हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने आज तक 25 साल तक वो पदों पर रहे हैं। काम करना तो दूर, 25 अधिवक्ता तक कोर्ट को नहीं दिए कि अपने जूनियर को कुछ सिखाया हो कि वो कुछ कर सके। लेकिन दीपक खरे जो इस बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, मैं उनका सहयोग कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि दीपक खरे जी एक अच्छे अधिवक्ता हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, सबके सुख दुख में साथ देते हैं और सबसे अच्छी बात है कि वो किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग को लेकर कभी भी कोई विवादित काम उन्होंने नहीं किया है। सबको साथ चल कर दीपक खरे पूर्व अपने काल में सचिव पद पर रहे। उन्होंने अपने सचिव पद के कार्यकाल में बहुत ही सुंदर अधिवक्ताओं के हित के काम किए हैं और युवा शक्ति है, रेगुलर प्रैक्टिशनर है। रेगुलर प्रैक्टिशनर ही एक दूसरे की अधिवक्ताओं की भावनाओं को समझ सकता है, सही तरीके से काम कर सकता है। तो मेरा यही सभी से निवेदन है कि दीपक खरे को अधिक से अधिक मतों देकर विजय बनाए। दीपक खरे सर मतलब नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, सुख दुख में भी साथ देते हैं। कोई भी केस वगैरह आता है तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, गाइड भी करते हैं। मेरे हिसाब से उनको अध्यक्ष के लिए हमेशा जिताना ही चाहिए, वो अध्यक्ष पद के लिए बेस्ट। देखिए, मुस्लिम समाज हमेशा उसके साथ है जो विकास करना चाहो, आगे बढ़ाना चाहो, बार के हितों का ख्याल रखे। दीपक भाई यहाँ रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, उनके साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। वो अधिवक्ताओं की समस्याओं को समझते हैं, करते हैं। कई उन्होंने विकास पुराने कार्यकाल में किए हैं। इन सबको देखते हुए दीपक भाई से अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हमारी ये अपील है तमाम एडवोकेट से कि उनको विजयी बनाएं। मेरा नाम अफसर हुसैन है और मैं 2000 से वकालत कर रहा हूँ। 23 साल हो गए लगभग मुझे वकालत करते हुए। मेरा ऐसी सोच है कि दीपक भाई ने सचिव रहते हुए बहुत अधिक विकास किया, कोर्ट का बिल्डिंग के अंदर बनाने में बहुत सहयोग किया, बहुत अधिक काम किए। अध्यक्ष होने के बाद भी और अधिक काम करेंगे, बिल्डिंग का और निर्माण करेंगे और परमिशन लेके आगे बढ़ाएंगे इसके। तो दीपक भाई बेस्ट कैंडिडेट है, उनको ही वोट दिया जाए, उनको ही विजयी बनाया जाए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।